भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय का संगठन 1916 में हुआ था, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वेद, विद्या और धर्म के आधार पर शिक्षा प्रदान करना था। पंडित मधुसूदन मालवीय जी ने भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से संजीवनी देने का कार्य किया। उनका यह सपना न केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का था, बल्कि उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, धरोहर और तत्कालिक ज्ञान को एक स्थान पर मिलाकर एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय में हुई यह घटना न केवल एक व्यक्ति की असुरक्षितता का प्रतीक है, बल्कि इसने बीएचयू की छवि पर गहरा प्रभाव डाला है। इस घटना ने बीएचयू के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को कड़ा समालोचना का सामना करने पर मजबूर किया है। सो हेलो एवरीवन, जो आईआईटी बीएचयू में जो इंसिडेंट हुआ था, एक बार फिर से वो न्यूज़ में है। एंड द रीज़न बीइंग जो तीनों एक्यूज थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पूरा इंसिडेंट था क्या। जो लड़की थी वो आईआईटी बीएचयू के हॉस्टल में रहती थी। तो 2 नवंबर की रात लगभग सुबह के 1:30 बजे हुए थे। वो अपने हॉस्टल से निकलती है फॉर अ नॉर्मल वॉक। तो आगे चल के वो अपने एक मेल फ्रेंड से मिलती हैं। हम दोनों साथ साथ वॉक कर रहे होते हैं। जैसे ही वो करमन बाबा टेम्पल, एक जगह है कैंपस के अंदर ही करमन बाबा टेम्पल, उसके पास पहुंचते हैं, तभी पीछे से एक बाइक आती है, बुलेट बाइक। उस पर 3 लोग सवार होते हैं। तो तीनों जो लोग बुलेट पे सवार होते हैं उनके पास में आकर के बुलेट को रोक देते हैं। फिर उससे वो उतरते हैं एंड उस लड़के के साथ मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। एंड वो लड़का जो है अपनी जान बचा के भाग जाता है वहाँ से। फिर वो उस लड़की को उठा करके एक जो सुनसान जगह है कैंपस के अंदर ही, वहाँ पर ले जाते हैं। देन लड़की का कहना है कि उन्होंने उसको किस किया फोर्सिबली, उसके कपड़े उतारे एंड कुछ फ़ोटोज़ ली एंड वीडियोज़ बनाई। एंड जब वो चिल्ला रही थी मदद के लिए, तो वो दे आर थ्रेटनिंग हर कि हम तुमको जान से मार देंगे, तो चिल्लाओ मत। तो लगभग 10 से 15 मिनट ये चीज़ चली और 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर छोड़ते ही जैसे ही वो अपने हॉस्टल की तरफ भागी, तो तभी फिर से बुलेट की आवाज़ लड़की को सुनाई दी पीछे से। तो वो डर के मारे एक जो प्रोफेसर है उनका जो रेजिडेंस था वहाँ पे जाके छिप गई। फिर प्रोफेसर की हेल्प से उसने सिक्योरिटी वालों के पास गई और देन उन्होंने जो है कंप्लेन रजिस्टर की। तो जो इनिशियल एफआईआर जो दर्ज हुई वो अंडर सेक्शन 354 बी, अंडर सेक्शन 506, अंडर इन और आईटी के एक्ट के कुछ चार्जेस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मतलब उतना हैवी जो है मुकदमा एफआईआर जो है दर्ज नहीं, उतने हैवी चार्जेस नहीं लगाए गए। लेकिन लेटर बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए, बच्चों ने धरने पे बैठ गए, बहुत मीडिया कवरेज मिली। उसके बाद जाकर के जो है गैंग रेप की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, दैट इज़ IPC 376D एंड इंसल्ट टू द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन अंडर 509। सो मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन शुरू हुई। तो 5 नवंबर को CCTV फुटेज में जो है लड़की ने उनको तीनों को पहचाना। सो ये वो फ़ोटो है। एंड जो सिंह द्वार है मेन कैंपस का, वहाँ से जो है रात के सुबह 1 नवंबर 1 और नवंबर 2 की इंटरविनिंग नाइट को ये घुसते हुए नज़र आए सिंह द्वार से मेन कैंपस के। तो लड़की ने उनको आइडेंटिफाई किया। अब लगभग 2 नवंबर का मामला था, तब से 31 दिसंबर को जाके इनकी अरेस्ट हुई है। अब ऐसा क्या रीज़न था कि इनका अरेस्ट करने में पुलिस को इतनी दिक्कत आ रही थी? जो रीज़न अभी समझ में आता है कि ये तीनों जो है बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर्स थे। एंड जो ये लड़का है पांडे, इसके जो फादर इन लॉ है वो पार्षद है भाजपा से ही। सो पांडे इज़ द सन इन लॉ ऑफ मदन मोहन तिवारी, ए लोकल बीजेपी काउंसिलर फ्रॉम द वाराणसी ब्रिज एनक्लेव इन सुंदरपुर एरिया। सो इनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको आप देखोगे, इनके तमाम बड़े बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं के साथ आपको फ़ोटो मिलेंगे, जैसे कि मोदी जी के साथ एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मिस्टर योगी एंड यूनियन मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे, यूपी डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक, यूपी मिनिस्टर स्वतंत्रता देव सिंह एंड कई अन्य नेता। नड्डा जी के साथ आपको फ़ोटो देखने को मिलेंगे, जो प्रेसिडेंट गवर्नर सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य, इन सब के साथ इनकी प्रोफाइल्स में आपको बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो देखने को मिलेंगे। तो इससे ये तो क्लियर है कि हाँ ये बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर थे एंड उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके ये ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। सो जब इनको अरेस्ट हुआ 31 दिसंबर को, इन तीनों का, इसका नाम है कुणाल पांडे, ये सक्षम पटेल एंड दिस अभिषेक चौहान। जब इनका अरेस्ट हुआ एंड पुलिस ने इनसे जो है तहकीकात करनी शुरू की, तो इन्होंने बताया कि कई 3 अदर इंसिडेंट्स जो है मोलेस्टेशन के, उनको भी अंजाम दे चुके हैं कैंपस के अंदर ही। तो ये मतलब फ्रिक्वेंटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते थे कि कोई ऐसी मतलब कुछ ना कुछ घटना करने के लिए ही वो एंटर करते थे
बहुत बार कैंपस के अंदर। और जब इनके कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया और देखा गया तो इनकी जो फ़ोन की लोकेशन है वो अक्सर 11 PM एंड 1 AM के अंतरकाल मतलब मोस्टली ये कैंपस में ही इनकी लोकेशन दिखाई दी। तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 3 और इंसिडेंट में मोलेस्टेशन के पार्टिसिपेट किया है। एंड हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से देखते रहते थे कि कहीं बार कोई ऐसा मतलब घटना को अंजाम दे सके। सो जब ये पूरा बवाल मच गया उसके बाद बहुत हैवीली प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स ने, लड़कियां धरने पर बैठ गई, सभी लड़के लड़कियां सब बहुत हैवी प्रोटेस्ट किया। और थर्सडे मॉर्निंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट गैदर इन द प्रोटेस्ट एट द इंस्टीट्यूट डायरेक्टर ऑफिस सामने बैठ के बहुत हैवी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। एंड डिमांड किया कि नाइट बैरिकेडिंग होनी चाहिए ताकि आउटसाइडर्स जो व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री एकदम रोक दी जाए, और सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, रात को CCTV जो है कैमरा इंस्टॉल्ड होना चाहिए वहाँ पर, और जो भी ऐसे घटना को अंजाम देते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कम से कम लगभग बताया जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट किया उस दिन। फिर BHU की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो डिविजनल कमिश्नर है वाराणसी के, उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात की है, और उनका ये कहना है कि बहुत जल्द एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी जाएगी IIT BHU और जो मेन कैंपस है BHU का। जैसे ये पूरा कैंपस BHU का है, ये IIT BHU, और ये जो मेन कैंपस है BHU का, इसके बीच में एक वॉल खड़ी कर दी जाएगी। क्योंकि जो IIT BHU के स्टूडेंट्स हैं उनकी मांग थी कि हमारा मेन कैंपस से कुछ लेना देना है नहीं, एंड जो बहुत फ्री ओपन कैंपस है मेन IIT BHU का, तो हमारे बीच में एक वॉल खड़ी कर दी जाए ताकि हम लोग यहाँ पर अलग से रह सकें। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रस्ताव है ये ठुकरा दिया गया है और इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ग्रीन जोन बना दी जाएगी बैरिकेड्स लगा करके, ताकि जब किसी को एंट्री करनी हो भी IIT के अंदर तो प्रॉपर ID कार्ड्स चेकिंग हो गई वहाँ पर, और उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। सो स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सब घटनाएं जो है वीक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से हो रही हैं, ताकि एंड अगर वो सिक्योरिटी का इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी ये सब घटनाएँ कम हो जाएगी। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो BHU के एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि जो अब एंट्रीज़ है वो क्लोज हो जाएगी 10 PM to 5 AM जितने भी बैरिकेड्स हैं, और अगर एंट्री दी जाएगी तो ID कार्ड्स को देख करके और BHU के जो स्टिकर है उसको देख करके ही दी जाएगी। लेकिन जब एक मीडिया कर्मी ने एन ऑफिशियल ऑफ IIT BHU से बात की और पूछा गया कि यार ऐसे मतलब कैंपस में आउटसाइडर्स कैसे घुस जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है BHU का मेन कैंपस में, उसकी वजह से बहुत लोगों की आवाजाही लगी रहती है। तो जो ईस्टर्न यूपी के जितने भी लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं हॉस्पिटल को में विज़िट करने के लिए फॉर द ट्रीटमेंट। और एक न्यू विश्वनाथ जो टेम्पल है वो भी मेन कैंपस के अंदर फॉल करता है, तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्री एग्जिट होती रहती है। सो एंड जो बहुत सारी कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है जो IIT की मेन कैंपस में फॉल करती है, जैसे पूरा BHU का कैंपस है, तो IIT की कुछ बिल्डिंग्स यहाँ मेन कैंपस में और मेन कैंपस की कुछ बिल्डिंग यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ IIT BHU दैट इज माइनिंग एंड मेटलर्जी फॉल्स इन मेन कैंपस BHU, वाइल BHU एग्रीकल्चर साइंस डिपार्टमेंट इज अंडर द IIT BHU कैंपस। सो ये पूरी घटना है, और इसमें अब जो है तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और काफ़ी मुख्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सो होप जल्दी से जस्टिस मिले एंड जो है ये तीनों जेल के बीच अंदर जाए। थैंक यू सो मच।